हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कराची में बादलों का बरसना और कोरंगी कॉजवे का डूबना मामूल बन गया है। आज फिर अहम सड़क ज़ेरे आब आ गई। तेज़ रैला गाड़ी को बहा ले गया। 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि मुतादिद अफराद पानी में घिरे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की अपनी गाड़ी भी पानी में फंस गई। कराची में मानसून का चौथा स्पेल भी शहरियों के लिए दुश्वारी का बाइस बन गया। बरसाती पानी ने कोरंगी कॉजवे को एक बार फिर डुबो दिया। सड़क से पानी का रैला तेज़ी से गुजर रहा है। शहरी मुतबादिल रास्तों से डिफेंस, शारा फैसल और कोरंगी जा रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिल सवार खतरा मोल लेते हुए सड़क अबूर करते नजर आए। इस वक्त भी कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और शहरी पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई जारी है। कराची में मुसलसल बारिशों के बाद कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सुपर हाईवे पर काठौर नदी बिफरी तो नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाने वाला लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में नदी में तोगयानी के सबब 28 साला नौजवान डूब गया, जिसे इमदादी रजाकारों ने बचा लिया। लिंक रोड की बंदिश के बायस पिपरी से सुपर हाईवे जाने वाले ट्रैक पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसलसल बारिशों के बाद मली नदी भी लबालब भर चुकी है और नदी से बड़ी मिकदार में पानी गुजर रहा है। ओल्ड सिटी एरिया में सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर बरसाती पानी जमा है, जिससे साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना है। कला अब्दुल्ला में 3 डैम टूटने से सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद लापता हो गए हैं। 3000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक माचका 1, 2 और माचका 3 डैम टूट गए हैं। लेवीज की रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। सईदा में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। बह जाने वाले अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। लाजवर के इलाके में रेलवे पटड़ी सैलाबी रैले में बह गई। क्वेटा और चमन के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। जंगल पीर अली जई के इलाके में 3 पुल बह गए हैं। पार्टी चलाने के लिए पैसे कहां से आए, किसने दिए? FIA ने इमरान खान से 26 साल का हिसाब मांग लिया। ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में इमरान खान को खत में FIA ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और सालाना रिपोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खत में कहा गया है कि 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड और पार्टी के क़याम से लेकर अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम करें। अकाउंट्स खोले जाने से लेकर अब तक की सालाना स्टेटमेंट्स भी दी जाएं। फवाद चौधरी का कहना है कि बनीगाला पर छापा मारना है तो जाती उम्रा भी ज्यादा दूर नहीं। पंजाब में नून लीग की लीडरशिप के घर भी सबको मालूम है। तलखियां बढ़ाना बड़ा आसान है। पंजाब में हमारी हुकूमत है, हम इन सबको उठाकर जेल में डाल देंगे। हमें बनीगाला पे छापे मारने हैं तो फिर तो जाती उम्रा भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जाती उम्रा भी दूर नहीं है। यहाँ पे पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तलखियां बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। हम इन सबको उठा के जेल में डाल देंगे। हमारी हुकूमत है यहाँ पे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। मौजूदा DG FIA मोहसिन भट्ट को इमरान खान ने IG बलोचिस्तान लगाया था। अपने लगाए अफसर पर अदम एतमाद क्यों कर रहे हैं? एहतसाब का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा निज़ाम न हो कि मरियम नवाज को 45 दिन का रिमांड दिया जाए, जबकि गद्दारी के मुल्जिम और इदारों पर तनकीद करने वाले का सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया जाए। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल लसबेला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलेंगे। लैंड किया तो मैं नहीं समझूंगा कि अगर आप कहें कि 20 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर खुद, सर देखिए, अगर पूरा बलूचिस्तान तो कोई भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए मैं किसी के लिए भी। अगर आप कहेंगे कि हर ज़िले में बलूचिस्तान में जाए तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, लेकिन कहीं भी कैंप करना। अच्छा, अब अगर मौसम की सूरत हाल ठीक रहती तो प्राइम मिनिस्टर का दोबारा भी विजिट का प्रोग्राम है और यहीं का है। वो आपको भी इल्म है कि हेलीपैड उनके लिए तैयार हो रहा था और हो रहा। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मैदान लगा लिया। जलसे के इंतजामात मुकम्मल हो गए। पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनान की बड़ी तादाद हॉकी ग्राउंड पहुंच गई है। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। 14 अगस्त की मुनासिबत से आतिशबाजी भी होगी। बात करते हैं मियाँ शुएब से। शुएब, कब होगा बाकायदा आगाज जलसे का? जी शुएब, आप सुन पा रहे हैं?
मियां शुएब से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर के ये मनाजिर हैं जहां कारकुनान की बड़ी तादाद यहां पर पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा था कि जलसे का आगाज़ जो है वो शाम 7 बजे होगा। जलसे में 14 अगस्त की मुनासिबत से आतिशबाजी का भी एहतमाम यहाँ पर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां शुएब से। मियां शुएब, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, जलसागाह में जो तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम में जलसा है उसमें कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि कारकुनों को 7 बजे का वक्त दिया गया था। इस वक्त बड़ी तादाद में जो कारकुन है वो जलसागाह में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो फैमिलीज की बड़ी तादाद यहाँ आ रही है। जो हॉकी स्टेडियम में जो 8 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाज़ा जो गेट है उसको फैमिली के लिए मुख्तस किया गया। इसी तरह जो 4 गेट हैं वो आम कारकुनों के लिए रखे हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में जो कारकुन है यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जो स्टेज है वहाँ से जो सेनेटर फैसल जवेद वो कारकुनों का लहू गरमाने के लिए जो नारेबाजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्टी तरानों पर भी जो कारकुनों का लहू गरमाया जा रहा है। इसी तरह कुछ ही देर बाद जो मरकजी क़यादत है वो जलसागाह में पहुँचना शुरू होगी और 11 बजे के करीब का वक्त दिया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ यहाँ पहुँचेंगे और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई वो भी जलसा। कराची में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक एम ए जुना रोड के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार मां और बेटी जख्मी हुई। रेस्क्यू हुकाम ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान की तकरीर के नकात तय करने के लिए मुशावरत की गई। मुशावरती इजलास में असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि यौम आज़ादी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मनाना चाहिए। सियासत के लिए और बहुत मौक़े हैं। यौम आज़ादी को सियासत की नज़र न करें। जमहूरियत पर शब खून मारने से तरक्की का अमल मुतासिर हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम को नवाज शरीफ ने दबाव के बावजूद नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल बातचीत और मुज़ाकरात से होता है। गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू और लड़ाई झगड़े से मामला हल नहीं होते। मुल्क की तकसीम का बयानिया कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के 5 मकामात पर आतिशबाजी की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के तहत नेशनल हॉकी स्टेडियम में PTI जलसे में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी आज रात 12 बजे आतिशबाजी होगी। सेंट्रल पार्क, हाउसिंग स्कीम, फेरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, लिंक रोड और ग्लोबल कैंपस, DHA, रहबर, मेन बुलेवर्ड पर भी आतिशबाजी होगी। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी चोरी के मुल्ज़मान पकड़े गए। SIU पुलिस ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। नुमाइंदा हम न्यूज़ मोनस सराज से मजीद जानते हैं। मोनस, पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दावा किया है कि रवा साल जो चोरी की सबसे बड़ी वारदात थी उसके मरकजी मुलजिम को SIU पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मुलजिम की निशानदेही पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में 2 करोड़ 75 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस हुकाम का दावा है कि करोड़ों रुपए मालियत के हीरे, तलाई जेवरात भी जो है वो बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि इस मुलजिम ने 27 अप्रैल को यानी रवा साल जो है 25 रमजान मुबारक को नेवी हाउसिंग स्कीम के एक बंगले में वारदात की थी और ये वारदात ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनस सराज, आपने आगाह किया। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मातहत अदालतों के फैसले कालादम करार देकर जिस्मानी रिमांड दिया जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कालादम करार देकर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर करें। अदालत डिक्लेयर करे कि शहबाज गिल केस में जुडिशल हुक्म नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर गया। दरखास्त में शहबाज गिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। दीर, चतराल, बुनेर, स्वात, मालाकंड, मर्दान और स्वाबी में शदीद बारिश मुतवक्के है। पेशावर, कोहाट, मर्दान और एबटाबाद डिवीजन में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। PDMA ने नदी नालों में तुग़यानी, शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। PDMA ने 16 अगस्त तक मुसाफिरों और सयाहों से मोहतात रहने की हिदायत की है। PDMA के मुताबिक कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है।
बलूचिस्तान में हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा लसबेला का इलाका ओड़की मुतासर हुआ, जहां नसीबानी गोट मलिया मेट हो गया, जबकि मुतासरा गोट के 35 ख़ानदानों को सरकारी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया। क्वेटा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक है जिससे हज़ारों मुसाफिर फंस गए हैं। लसबेला में बारिशों और सैलाब से फिर तबाही हो गई। लसबेला में लंडा पुल का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। उथल के मकाम पर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद है। बलूचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान है। तुरबत, खारान, लसबेला, आवारान, पंजगोर और हरनाई में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला क़लआ अब्दुल्ला में सैलाब के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने PDMA, NDMA और बलूचिस्तान हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए।